औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ESR लैब टेस्ट रिपोर्ट की अहमियत, इसकी ज़्यादती के नुकसानात और ये टेस्ट कब करवाया जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू और तिब मुफरद अज़ा की तहकीकात के मुतालिक आज हम बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा खून का टेस्ट बता सकता है कि आपके जिस्म में कहाँ सोजिश छुपी हुई है और ये सोजिश कितनी शदीद है। अगर आपको बार बार बुखार होता हो, जोड़ों का दर्द होता हो, थकन होती हो, तो ESR टेस्ट आपके जिस्म का सच बोल देगा। ये टेस्ट इतना आसान है मगर इतना अहम है कि डॉक्टर उसे बीमारियों की जड़ समझते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे खून के टेस्ट की जो तकरीबन हर बीमारी में डॉक्टर करवाते हैं। जी हाँ, ESR टेस्ट की बात हो रही है, जिसको एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट भी कहा जाता है। और ये टेस्ट बताता है कि जिस्म के अंदर कहीं सोजिश तो नहीं हो रही, और अगर सोजिश हो रही है तो वो कितनी शदीद है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ESR क्या है। ESR का मतलब है खून के सुर्ख खलियात के बैठने यानी तहनशीन होने की रफ्तार। जब खून को टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है तो सुर्ख खलियात नीचे बैठने लगते हैं। जितनी तेज़ी से ये खलियात बैठेंगे उतनी ज़्यादा सोजिश जिस्म में पाई जाती है। यानी अगर ESR ज़्यादा हो तो ये जिस्म में किसी इन्फेक्शन यानी सोजिश, वरम या बीमारी की निशानदेही करता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ESR टेस्ट जो है वो कब करवाया जाता है। डॉक्टर आम तौर पर ESR टेस्ट इन सूरतों में तजवीज़ करते हैं जब मरीज़ को मुसलसल बुखार हो, शदीद थकन हो, जोड़ों में दर्द हो, सूजन हो, सोजिश हो, आंतों, जिगर या गुर्दों में दर्द हो, वरम हो, सोजिश का शक हो, आर्थराइटिस हो, TB हो या ऑटो इम्यून डिजीज़ हों। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये टेस्ट डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। जबकि ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस या PCOS के दौरान भी ये टेस्ट ख़ासा मददगार साबित हो सकता है। अब हम देखते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यूज़। तो मर्दों के लिए इसकी नॉर्मल वैल्यू 0 से लेकर 15 mm पर हावर है और ख़वातीन के लिए ये 0 से 20 mm पर हावर शुमार की जाती है। अगर ESR बहुत ज़्यादा है यानी ESR की ज़्यादती के नुकसानात क्या होंगे, ठीक है। तो अगर इसकी ज़्यादती होती है तो इसका मतलब है कि जिसमें कहीं शदीद सोजिश है, इन्फेक्शन है या क्रॉनिक डिजीज़ छुपी हुई है। लेकिन याद रखें कि ESR जो टेस्ट है ये तो बताता है कि मसला यानी है जिसमें कि ESR रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन क्यों बढ़ा हुआ है ये टेस्ट ये नहीं बता सकता। इसलिए डॉक्टर मज़ीद टेस्ट करवाने का कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लैब टेस्ट ये नहीं बता सकते कि किस उज़्व की सोजिश की वजह से या किस खिल्त में ताफुन की वजह से ESR बढ़ा हुआ है। ये अगर बताएगा तो फिर ये तिब ही बताती है। अच्छा, ये भी हमने पढ़ लिया जी कि ये टेस्ट कब कराया जाता है, नॉर्मल वैल्यूज़ भी हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम ESR पर तिब मुफरद अज़ा की तहकीकात का जायज़ा लेते हैं। कानून मुफरद अज़ा एक उज़वी तरीक़ा इलाज है, यानी उसका मतलब ये है कि ये तरीक़ा इलाज अज़ा की ख़राबियों को बुनियाद बनाकर इलाज करता है और मुफरद अज़ा की जो ख़राबी है उसको दूर करने का नाम जो है असूल इलाज कहता है। और इस तिब्बी तरीक़ा इलाज की जो बुनियाद है वो लैब रिपोर्ट पर नहीं है बल्कि नब्ज़ पर है, कारूरा पर है, उज़वी ख़राबियों पर है, ठीक है। तो जब कोई मरीज़ आपके पास यानी मुआलिज के पास ESR लैब टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आएगा
तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मरीज़ की नब्ज़ देखनी है कि नब्ज़ बुलंद है, दरमियान में है या पस्त है, ठीक है, यानी गहराई में है। दूसरे नंबर पर आपने कारूरा देखना है कि कारूरा मिकदार में ज़्यादा और रंगत में सफ़ेद है, या मिकदार में कम और रंगत में सुर्खी माइल है, या कतरा कतरा जलन के साथ आ रहा है और रंगत जर्दी माइल है, ठीक है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि गैर तबई तहरीक कहाँ है, यानी सोजिश कहाँ है, ठीक है। आपको सोजिश का पता चलेगा कि किस उज़्व में सोजिश है, ठीक है। उसके बाद आपको कमज़ोरी का पता चलेगा कि कमज़ोरी किस उज़्व में है। उसके बाद आपको जो है ज़ोफ़ का पता चलेगा कि ज़ोफ़ कहाँ है। अच्छा, कमज़ोरी और ज़ोफ़ दोनों एक ही मानों में लिए जाते हैं, लेकिन कानून मुफ़रद अज़ा की इस्तिलाह में इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कमज़ोरी गैर तबई तस्कीन की वजह से होती है और जो ज़ोफ़ है वो गैर तबई तहलील की वजह से होता है, ठीक है। यानी ज़ोफ़ जहाँ होगा वहाँ गैर तबई तहलील होगी, और जहाँ पर कमज़ोरी होगी वहाँ गैर तबई तस्कीन होगी, ठीक है। और जहाँ सोजिश होगी वहाँ सुकेड़ होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मुआलिज ये तयन करेगा कि जो सोजिश है ये उज़लात में है, ठीक है, यानी अगर नब्ज़ तेज़ है, ठीक है, और ESR बढ़ा हुआ है तो ये उज़लाती सोजिश है। अगर नब्ज़ दरमियान में है और ESR बढ़ा हुआ है तो ये जिगर व गुदद और आंतों की सोजिश है। और अगर नब्ज़ पस्त है, बिल्कुल गहराई में मिल रही है और ESR बढ़ा हुआ है तो ये दिमाग व आसाब की सोजिश है। अब कानून मुफ़रद अज़ा का मुआलिज क्या करेगा, ठीक है। कानून मुफ़रद अज़ा का मुआलिज सोजिश को सबब मर्ज़ करार देगा, ठीक है। और ये जो कमज़ोरी है यानी गैर तबई तस्कीन जहाँ पर आपको नज़र आ रही है, तो वो इस गैर तबई तस्कीन के मकाम पर तबई तहरीक पैदा करेगा। अब जब वो ये अमल करेगा कि गैर तबई तस्कीन के मकाम पर तबई तहरीक पैदा करेगा, ठीक है, तो जैसे ही गैर तबई तस्कीन की ये तस्कीन कमज़ोरी दूर होगी और वहाँ तबई तहरीक पैदा हो जाएगी, तो ये जो ESR बढ़ गया था ये नॉर्मल हो जाएगा और जिसमें जो सोजिश थी, जो वरम थी, वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो कानून मुफ़रद अज़ा ये बताता है कि ESR जो टेस्ट रेट बढ़ा हुआ है ESR का, वो किस उज़्व की वजह से बढ़ा हुआ है, ठीक है। वो उज़्व का नाम बताएगा, ठीक है, कि उज़लात में है, उज़लात की सोजिश की वजह से बढ़ा हुआ है, या गुदद की सोजिश है, या फिर आसाब की सोजिश है, ठीक है। तो खाली जो ESR है ये सोजिश का तो बताता है, लेकिन किस उज़्व की सोजिश है ये नहीं बता सकती ये रिपोर्ट। इसलिए दुरुस्त इलाज के लिए मुआलिज को चाहिए कि वो मरीज़ की इस रिपोर्ट को ज़रूर देख ले, लेकिन जब इलाज का मरहला आएगा तो वो नब्ज़ को फ़ॉलो करेगा, कारूरा को फ़ॉलो करेगा, उज़वी ख़राबियों को फ़ॉलो करेगा, और उसके बाद जो है वो कमज़ोरी यानी गैर तबई तस्कीन के मकाम पर तबई तहरीक पैदा करेगा, जिससे सोजिश दूर होगी, ESR नॉर्मल होगा। तो इस तरह आप जो है ESR की रिपोर्ट पढ़कर तिब के ज़रिए इसको नॉर्मल कर सकते हैं, वरम और सोजिश को दूर कर सकते हैं, कमज़ोरी और ज़ोफ़ को दूर कर सकते हैं, और ये तरीका इलाज जो है वो शाफ़ी है, पायदार है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।